मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रही। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। तीसरी बार आ गया तो हिंदू मुसलमान का जहर देश में घोल देगा। वक्त है कतार में लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। आम आदमी से मन की बात और अडानी जी से धन की बात। राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, हर घर पे भगवा छा गया, किस तरीके से देख रहे हो, क्या माहौल चल रहा है अभी? देखिए, राम मंदिर एक आस्था का विषय है। अगर आस्था को राजनीति से ना जोड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मतलब अशुभ घड़ी में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट में जो हुआ है ना, ये काफ़ी निंदनीय है। दशरथ जी बहुत पुलकित हो गए थे और उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि मुहूर्त बताइए, राम को युवराज बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब राम युवराज बनेंगे तभी मंगल समय आ जाएगा। और उसके दूसरे दिन क्या हुआ कि तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी वनवास चले गए। अगर मेरे राम को, मेरे आराध्य को अगर वनवास होता है तो इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। अनुराग ओझा भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ देगा। कैसे भाई, 400 सीटें आ रही है, मोदी जी कह रहे फिर से हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही, आप बखिया उधेड़ दोगे, अकेले उधेड़ दोगे? चीज़ आपको बता दूं, मेरे एक मित्र हैं रेलवे में, उनसे मेरी डेली बातचीत होती है। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि भाई आप बताइए, डबल इंजन की ज़रूरत ट्रेन में कब पड़ती है? तो उन्होंने कहा या तो चालक खराब है या तो डिब्बा खराब है। अब समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफ़ी है। आपने कहा तीसरी बार आने की सरकार, कि भैया हमारे यहाँ चाय भी बनाते हैं। भाई एक बार चाय को गर्म करके पी लीजिएगा ना, ठीक है, दोबारा पीजिएगा, ठीक है, लेकिन अगर तीसरी बार उसी चाय को गर्म करके पीजिएगा ना तो जहर बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी है, अगर तीसरी बार आ गया तो हिंदू मुसलमान का जहर देश में घोल देगा। हिंदू मुसलमान जी जहर कहाँ हो रहा है भाई? वो तो समानता की बात करें, मोदी जी कह रहे सबका विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है, आप करो जहर फैल रहा है। आप राजनीति करना चाहते हो इस पर? कोई राजनीति नहीं है। आप बताइए कि हिंदू मुसलमान को जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है तब से बांट दिया गया है। कभी हिंदू को मार दिया जाता है, कभी मुसलमान को दाढ़ी और टोपी के नाम पे मार दिया जाता है। आपने चेतन सिंह वाला मामला देखा ही होगा। अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। पढ़े लिखे भी अंधे हो रहे हैं बिल्कुल भारतीय जनता में। बिल्कुल। एक चीज़ आप बताइए कि जो अंधभक्त हो गए ना, अब मच्छर को जैकेट पहनाया जा सकता है? पहना जा सकता है? नहीं, मच्छर को जैकेट नहीं पहनाया जा सकता। आर्यन भाई आप बताइए कि हाथी को गोदी में खिलाया जा सकता है? नहीं खिलाया जाता। चींटी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार अंधभक्त हैं जिनको समझाया नहीं जाता है। समझाया नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं। और हमारे जो मोदी फॉलोवर है उनको आप करो अंधभक्त हैं वो? बिल्कुल। अंधभक्त कैसे हो गए भाई? अंधभक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि समझे तो समझाए दे और बताए दे ठोर, ना समझे तो ठीक है 2 धक्के दे दे। और फिर से मोदी जी आ रहे, देखिए अभी बिहार में क्या हुआ, नीतीश जी इधर आ गए, इंडिया गठबंधन बन रहा था, आप कह रहे हो अकेले मुखाड़ फेंकेंगे, नीतीश जी इधर आ रहे, मुख्यमंत्री इधर आ रहे। देखिए नीतीश जी तो पलटू राम हैं, जो 9 बार से ज़्यादा बार पलट गए। हमारे सागर इंडिया बिहार के एक मित्र हैं, शायर भी हैं, तो उन्होंने लिखा था कि मुख्यमंत्री का सपना लिए सबके सब बिलट गए, मुख्यमंत्री बनने के लिए चाचा फिर से पलट गए। अरे देखो देखो नीतीश चाचा फिर से पलट गए, चाहे मिट्टी में मिल जाए, किसके लिए बोला था तो किस लिए जाकर दोबारा से सट गए। मुख्यमंत्री बनने के लिए सबके सब बिलट गए, मुख्यमंत्री बनने के लिए चाचा फिर से पलट गए। कुर्सी का रिकॉर्ड इनका कोई नहीं तोड़ेगा, किसका कितना है ये खुद में ही सट गए। मुख्यमंत्री का सपना लिए सबके सब बिलट गए, मुख्यमंत्री बनने के लिए चाचा फिर से पलट गए। पहले लोग क्या होता था, जब उम्र हो जाता था ना तो सठिया जाते थे, और आज के लोग कुर्सिया जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो नीतीश कुमार जी कुर्सिया गए। व्यक्तिगत रूप पे तो मैं नीतीश जी के साथ है, काम नहीं कर पा रहे थे बिहार के लिए, इसलिए गए फिर से एनडीए में। वो कह रहे काम होगा, डबल इंजन की सरकार वहाँ भी बन गई है। डबल इंजन की सरकार मैंने आपको पहले ही बताया। नीतीश कुमार जी जहाँ देखी तवा परात वहीं बताई सारी रात। बिन पेंदी का लोटा समझते हैं ना, कभी यूं डोला तो कभी यूं डोला, ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार जी डोल रहे हैं। तो भाजपा में चले गए, कह रहे 40 में 40 सीटें आएंगी बिहार की। अब देखिए, अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं। और नीतीश कुमार की बातों पर आप विश्वास करते हैं? जो कहता था कि मर जाना कबूल है, मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। अब मेरा नीतीश कुमार से एक ही सवाल है कि आप मिट्टी में मिल गए या फिर जहां गए हैं वहीं शमशान है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार देंगे। तो आपको अच्छा नहीं लगा क्या नीतीश कुमार चले गए? आप क्यों नाराज हैं भाई अगर नीतीश कुमार उधर चले गए? नहीं, अभी इधर आए थे तब तो आप बहुत खुश थे कि इधर आ गए, भाजपा को छोड़ दिया। देखिए, एक चीज़ बताइए कि हम लोग जैसे व्यक्ति, नीतीश कुमार की तो भैया मैंने बताया कि व्यक्तिगत, लेकिन जिनकी बात का भरोसा ना हो उनका क्या ही सम्मान किया जाए, क्या ही अपमान किया जाए। मैंने बताया कि वो बिन पेंदी का लोटा। अभी क्या होगा, आपको क्या लगता है बिहार में अब क्या होगा? नीतीश कुमार अगर इधर आ गए तो क्या बिहार का भविष्य क्या है? बिहार का भविष्य
तेजस्वी बाबू के हाथ में गया है और बिहार वासियों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। अभी तेजस्वी मुख्यमंत्री कहाँ बने? मुख्यमंत्री तो फिर से नीतीश बन गए। हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। अरे नीतीश कुमार जी की 5 से 7 सीट में ही सिमट जाएंगे भैया, देख लीजिएगा। अगली बार हाँ, सभा होने वाले हैं करो साहब। विधानसभा में? बिल्कुल, विधानसभा में और लोकसभा में 40 आप बता रहे हो ना कि आ जाएगी बीजेपी की, 4 सीटें मुश्किल से आएगी उसकी। नीतीश कुमार की बिल्कुल 4 सीटें? अरे भाई, सिर्फ बिहार में 4 सीटें? कुमार ने काम कौन सा किया है बताइए? बिहार बदल दिया, सुशासन बाबू हैं वो बिहार के लिए, बताइए। तो बताएं, 70 दिन में 2.5 लाख से ज्यादा रोजगार देने का अगर किसी ने काम किया है तो तेजस्वी बाबू ने किया है। मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे ना? अरे सबर कीजिए भाई 25 में जब मुख्यमंत्री बनेंगे ना, बिहार में हर हाथ पे रोजगार होगा। तो काम किया तेजस्वी ने? बिल्कुल पूरा काम किया है। भविष्य बिहार का? बिहार का भविष्य बहुत उज्जवल है तेजस्वी के हाथ में। बिल्कुल। तो लगता है तेजस्वी जी आएंगे 25 में? बिल्कुल 25 में आएंगे और 24 में इंडिया अलायंस की सरकार भी मजबूती से जीत रही है। भाजपा कह रही कि 25 में हो सकता है कि अपने दम पे हम सरकार बना रहे हैं, आप करो तेजस्वी आएंगे, कहने तेजस्वी पहले ईडी का चक्कर लगाएं। ईडी बुला लिया गया ना, 12-12 घंटे चल रहा है, लालू यादव कह रहे भ्रष्टाचार किए। आपको बता दूं कि ईडी सीबीआई भाजपा के जमाई हैं, जहां चाहते हैं वहां भेज देते हैं। ईडी सीबीआई से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं। ईडी सीबीआई को 24 घंटा के लिए अनुराग के हाथ में दे दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गिड़गिड़ाने लगे तो अपना नाम बदल दूंगा, भेज दूंगा ईडी साहब। ये जो सूट और बूट पहन के झूठ बोलने का काम करते हैं ना, पता चल जाएगा। मोदी जी झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। क्या झूठ बोला भाई मोदी जी ने? आप अपनी पत्रकारिता की कसम खा के बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। हम नहीं बोलते हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। जैसा का पापा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, यानी जुमला। 2 करोड़ रोजगार का बोला था, नहीं बोला था? दे दिया? मिला नहीं आपको? अरे हमको मिला नहीं मिला उससे नहीं, आप पहले बताइए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया या नहीं दिया? 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए, दिया या नहीं दिया? 15 लाख सबके खाते में आएंगे, आया किसी के खाते में? हैं? देश की 99% संपत्ति सिर्फ अंबानी और अडानी जी के हाथों में है। आम जनता का भला हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, अच्छे दिन आ गए, आप नाराज हो? नहीं, अच्छे दिन किसके आए हैं भाई? आम जनता के अच्छे। और अंबानी के आए? आपके नहीं आए क्या? नहीं, हमारे कौन से अच्छे दिन आए बताइए? नहीं अच्छे दिन आए। आप अच्छे दिन गिनवाइए। आप युवाओं देखो, युवाओं की तरक्की हो रही है इस सरकार में। युवाओं की कौन से? हाँ, रोजगार। ये बात नहीं करते युवाओं की, देखिए लगातार युवाओं की बात करते रहते हैं। आम आदमी से मन की बात और अडानी जी से धन की बात। वाह रे शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल। अच्छा, राम मंदिर बन गया, राममय हो गया पूरा देश, आप काहे नाराज हो भाई? नहीं, मुझे राम, मैंने क्या बताया शुरू में बताया कि राम और मेरे बीच में जो आस्था है ना, उसके बीच में अगर आप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दलाली न करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं राम से कितना प्रेम करता हूँ आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन भाजपा से आप कितना प्रेम कर रहे हैं सबके सामने आप दिखा रहे हैं। तो हम पे सवाल करने लगे आप? कोई सवाल ही नहीं किया है। अब अगर आप दलाली नहीं कर रहे होते तो आप चिढ़ते नहीं। अरे हम चिढ़ थोड़ी रहे भाई। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि बताइए, पूरी जनता राममय हो रही है, पूरे भगवे झंडे लग रहे हैं, आप नाराज उस बात से लेकर? राम आस्था का विषय है, राम पे हम लोग कभी राजनीति नहीं किए हैं। और राम में राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, एक राजनीति कहाँ कर रहे हो? बिल्कुल भाजपा। 500 सालों में जो नहीं हुआ वो हो रहा है। बिल्कुल भाजपा वाला जब से आया तब से राम पे राजनीति कर रहा है। मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रही। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। कुर्सी खतरे में है? बिल्कुल। जिस दिन हिंदू भाई समझ गया ना कि रोजगार जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, जिस दिन मुसलमान भाई समझ गया ना, उस दिन देश से भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। तो नफरत की राजनीति खाली चल रही, नफरत के नाम पे है खाली ये। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी खोल रहे हैं। 24 में लगता है राहुल गांधी आ सकते हैं? बिल्कुल, विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। एक लाइन में बोल दो भैया, छोटा मुंह बड़ी बात। अभी तो प्रधानमंत्री बने नहीं, विकास की आंधी कैसे हो गई? हैं? विकास की आंधी कैसे हो गई? अभी तो उनको पद मिला भी नहीं, पीएम बने भी नहीं, कार्यकाल भी नहीं उनका हुआ एक बार। आप बताइए कि जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ चले जाइए, और जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ चले जाइए, आपको जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। कांग्रेस ने काम कराया? बिल्कुल काम किया। क्या कांग्रेस ने काम कि 2 राज्यों में तो बच्चे हैं अभी कांग्रेस के लोग। भैया जहाँ जहाँ है आप वहाँ का काम देखिए, वो वहाँ देखिए, वहाँ देखिए मोदी जी जा रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं अडानी जी भी हैं। अडानी जी कह रहे हैं कि लूट डालो, फूट डालो, और मोदी जी कहते हैं लूट डालो। तो देश की संपत्ति को लूटने का काम किया जा रहा है। अब अगर देश में अगर गलती से 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो ये अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे, और आप लोग ऐसे ही दलाली करते रहे तो एक दिन ही पूरा वतन बेच देंगे। तुम्हारे लिए तालियां बज रही हैं भाई, सत्य है ये होता है लेकिन निसंदेह होता है। अब नीम की पत्ती खाइएगा ना
तो बिल्कुल स्वस्थ रहिएगा, और अगर मलाई खाइएगा ना तो आप अस्वस्थ रहिएगा। अच्छा 24 में क्यों नहीं चाहते कि मोदी जी आए? अच्छा, मोदी जी के आने का 5 कारण बता दीजिए, मैं आज से ही बोलना बंद कर दूंगा। 70 सालों में कांग्रेस ने जो नहीं कराया वो हमने करा दिया, तो मोदी जी 10 सालों में बदल दिया। जी बेच क्या रहे हैं? घुइया, घुइया जानते हो, अरबी जिसे कहते हैं। तो मोदी जी बेच क्या रहे हैं? कहाँ बेच रहे हैं? चाय बेच, इमरान प्रतापगढ़ी जी की लाइन है कि चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है, इसी काम में देखो महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपनी जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार।